अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिर्फ एक वजह है जिस पर यह पूरा निज़ाम खड़ा है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था 9 मई को, इसलिए मैं बार बार उसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी क्या कह रही हैं एक स्पेस में आके, वो आंखों देखा हाल बता रही हैं, आई विटनेस हैं। आपको मालूम है ना कि क्यों सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, क्यों आज तक जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार ना हुई, क्यों। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का तो मुकदमा बड़ा क्लियर हो जाता अगर वो वाकई सच्चे होते कि बनाओ जुडिशल कमीशन, उसकी सारी हेयरिंग पब्लिक करो, आवाम के सामने सब कुछ रखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की लाइव समात होती है ना, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई भी सारी लाइव दिखाते, वो जिस तरह के इंटरव्यू करते वो लाइव चलाए जाते, किसी अदालत की चैम्बर में बुला के सारी कार्रवाई शुरू हो जाती, लोगों को तलब किया जाता, एक के बाद एक वो जाके एविडेंस लेते, वहाँ कैमरे मौजूद होते, मीडिया रिपोर्ट करता, इस्टेब्लिशमेंट का तो मुकदमा तगड़ा हो जाता। मैं आपको ये बयान सुनाने से पहले थोड़ी सी इंटरनेशनल चीज़ का टच दे दूं, फिर मैं 2-3 चीज़ों पर आता हूं। एक तो ट्रंप ने पोस्ट किया है जिसमें ट्रंप ये कह रहा है कि इसराइल ने मेरी बात मान ली है, अगर हमास बाकी सारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिहा कर दे तो जंग बंदी हो जाएगी। जाहिर है आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसने किस तरह से ग्रेटर के रास्ते में जो रुकावटें थी वो दूर की हैं, किस तरह से जेनोसाइड करने का पूरा साथ दिया है, मलियामेट करने का पूरा साथ दिया है, और अब अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए वो फाइनल एक एक्सक्यूज़ बना रहे हैं। तो ये आपके सामने है। इस सूरत हाल में ट्रंप क्या कह रहा है कि इसराइल तो मेरी बात मान गया जंग बंदी के लिए, अब हमास अगर हॉस्टेज दे दे तो मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक तो मियाँ अकरम उस्मान जो मियाँ महमूदुर रशीद के दामाद हैं, मियाँ महमूदुर रशीद 9 मई के बाद मुसलसल जेल में हैं, पै दर पै उन्हें सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन ये उनकी सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है, ये अभी अभी मिलिट्री कैद से अपनी सज़ा पूरी काट के बाहर आए हैं, तो इनको अब लाहौर का सदर बना दिया गया। बज़ाहिर ये नज़र आता है अगर ये इमरान खान के हुक्म पर हुआ है, इमरान खान ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ओहदे दिए जाएं जिनका खौफ का बुत टूट चुका है। कोशिश तो यही है, ज़ाहिर आप जान नहीं सकते जब तक तो कोई मैदान में नहीं आता कि कौन डरता है कौन नहीं, कौन बुज़दिल है कौन नहीं है। डरते वही लोग हैं जिनकी कोई कमज़ोरियाँ होती हैं, कोई बिजनेस होते हैं, कारोबार होते हैं, वो डरते हैं। तो देखना यह है कि ये भी डरेंगे, क्योंकि जब जिम्मेदारी मिल जाती है फिर पता चलता है कि आप में कोई खौफ बाकी है या ख़त्म हो गया है। तो ये एक फ़ैसला है और ये आने वाले वक्तों की तरफ इशारा करता है कि अगर तो ये इमरान खान का ही फैसला और इस पर अमल दरामद किया गया है, मैं अगर का लफ्ज़ जैसा कि इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे सामने इमरान खान नहीं है, उनके बयानात नहीं हैं, सिर्फ जो लोग मिल के आते हैं वो कई बार अपने एंगल से बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, और मैंने ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती, वो वही बात करती हैं जो उनका मेन पैगाम होता है और वो आके सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि लाहौर की तंजीम को तब्दील किया गया है, शेख इम्तियाज़ को हटा के मियाँ अकरम उस्मान को लगाया गया है। अब इमरान खान की बहन नौरीन खानम बार बार इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिला रही हैं कि कैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इंस्टिगेट किया लोगों को, और फिर आपको पता है कि कैसे दरवाजे अंदर से खोले गए। ये ज़रा सुने वो बता क्या रही हैं, और ये उन्होंने एक ट्विटर स्पेस में बताया, ये ज़रा मुलायजा करें। 9 मई पे मैं भी वहां पे मौजूद थी कोर कमांडर के घर के बाहर, और वहां पे बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि वहां पे कोई मार रहे थे या पत्थर फेंक रहे या कुछ तोड़ फोड़ कर रहे। कोर कमांडर के घर में क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता था, हम लोग बाहर खड़े थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आती है। आ रही है आवाज? आ रही है, अच्छा ठीक है। जी जी आ रही है। तो वो वहां पे जी मैं कह चुकी हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि वो बड़ा ट्रेजिक था जब वहां पे गोलियां चली, हम बैठे थे, हमारे सर के ऊपर से गोलियां जा रही और एक बच्चा जो कि कदीर जो कि था ऐसा के साथ गोली लगी, उस इंसान के सामने हुआ था और भी बहुत सारे लड़कों के सामने हुआ, और जिन लोगों ने वो सीन देखा था उनके किसी के हवास आज तक, वो कहते हैं कि हमारा उसके बाद हमें नहीं समझ आई क्या हुआ। उसके बाद हसन आया और इसने ये गाड़ी पे खड़े होके जो तकरीर कर रहा था और ये जो गोलियों के खोल फेंक रहा था, वो गोलियां वहां पे इतनी चली थी और सबने देखी, हम खुद विटनेस हैं, और उसमें आज तक किसी ने उस बच्चे का जिक्र नहीं किया
वो जो बच्चा वहां पे, आप सोचें कि जो जो शहीद हो गया उसका आज तक कोई जिक्र ही नहीं करता। और एक नहीं था, ऐसे 3 तो वहां हुए थे उस दिन, और 40-50 तो पूरे पाकिस्तान में हुए थे। आज तक मुझे अफसोस ये है कि उन बच्चों की कोई बात भी नहीं करता। और मुझे जब उन बच्चों की फैमिलीज मिली मिलिट्री कोर्ट के एक दफा वेटिंग एरिया में, तो उन्होंने बताया किसी के उनके जाने, कहते जी, तो ये जुल्म हुआ है। इमरान खान की बहनें भी आई विटनेस हैं कि कैसे कोर कमांडर घर के अंदर से स्नाइपर्स निशाने ले लेकर लोगों के सरों पर गोलियां मारते रहे। जब लोगों ने लोगों के सर खुले देखे तो वहाँ पे लोग इंस्टिगेट हुए। जब लोग इंस्टिगेट हुए तो सारी फोर्स अचानक गायब कर दी गई। वो जो गोलियां मारने वाले थे वो गायब हो गए और दरवाजे खोल दिए गए कोर कमांडर के घर के। तो समझें इस चीज़ को, ये सब हो चुका था। जिसके बाद हसन नियाजी आया कहीं और उसने फिर ये तकरीर की। जब उसने सारे हालात देखे कि कितनी गोलियां चल रही हैं, क्या हुआ है, तो उसने बाद में फिर वो तकरीर की और वो पतलून लहराई थी। ये गुस्सा था अवामी और फौज की कत्लो गारत के बाद था वो गुस्सा। इमरान खान के लिए लोग पुरअमन बैठे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोज़ मंजर आम पर हैं। वो कह रही थी कि कोई शरारत ना करो, मुझे नज़र आ रहा है तुम शरारत कर रहे हो, कोई अंदर नहीं जाएगा। इस तरह की बात हो रही थी। ये नहीं था कि तोड़ दो, अंदर चले जाओ, जलाओ गिराओ करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस्टेब्लिशमेंट ने पहले लोगों को कत्ल किया। नौरीन नियाजी के मुताबिक 3 तो उसी जगह पे कोर कमांडर घर के अंदर से गोलियां आई, तो 3 बंदे तो वहीं पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मार दिए। और ये सब कुछ जिसके हुक्म पर हुआ वही असल कातिल है। इस वक्त जो ऑल इन ऑल बना हुआ है वो एक कातिल है। 26 नवंबर के हवाले से राइन ग्रीम और मुर्तज़ा की जो स्टोरी है वो कर चुके हैं, जिसमें आर्डर था बड़े बादशाह का, वो बता चुके हैं, डायरेक्ट आर्डर था कि मार दो। तो ये तो अब ओपन है कि कातिल हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इतने लोगों को ये लोग कत्ल कर चुके हैं कि मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ पीछे याया खान की तरफ आप चले जाएं तो उसने इससे ज़्यादा बंदे मारे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में तो उसने हज़ारों लाखों लोग मारे। जो बच्चे मार दिए उनको कोई इंसाफ नहीं, उनका नाम लेने तक की लोगों को इजाज़त नहीं है, ना मीडिया को इजाज़त है कि उनके घर जाके उनकी फैमिली का कोई इंटरव्यू दिखा दो, कोई उनके दुख दर्द बांट लो, कोई उनसे पूछ लो कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जुल्म किए हैं। पहले खुद लोगों को कत्ल किया, फिर जो बेचारे मजलूम थे उन्हीं पर FIRs काट के 40,000 बंदा उठा लिया। बिल्कुल वो काम किए गए जो हिटलर ने रीस्टार्क फायर में किया था, और उसके बाद पूरी सियासी जमातों को ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल हिटलर की प्ले बुक से ये सारा कुछ लिया गया और उसके बाद किया गया। अब नाज़रीन कराम, आज के दिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश होगी। क्यों खुश होगी वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कि PTI के 2 धड़े आपस में लड़ रहे हैं। एक धड़ा इल्ज़ाम लगाता है दूसरे धड़े पर कि तुम गंडापुर के लिए काम करते हो, दूसरा धड़ा इधर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम शायद कोई अलीमा खान के लिए या किसी जैद बकर के लिए काम करते हो। इस तरह की कोई लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तो पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि ये लड़ाइयाँ हों आपस में, और बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं कि ज़बरदस्त हो गया, ये आपस में ही लड़ पड़े हैं और हम जीत गए हैं। नहीं जनाब, आप जीते नहीं हैं। आपको असल बात तो समझ ही नहीं आई, और जब समझ आ जाएगी तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। एक PTI का धड़ा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हो, दूसरा धड़ा पहले पे ये नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, अब दूसरा धड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं तुम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इंतशार फैला रहे हो। गाली एक ही है दोनों तरफ की कि तुम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हो। मैंने पहले ही दिन कहा था, और हमारे फैसला साजों को समझ नहीं आती कि लोग माँ की गाली बर्दाश्त कर लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहलाया जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आप देख लें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग माँ की गाली पे 1-2 बातें करके साइड पे हो जाते हैं। मिलिट्री का टाउट किसी को कह दो तो वो पूरा दिफा करता है, जान लगाता है कि मुझे कुछ भी कह रहे हो लेकिन मिलिट्री का टाउट ना कहना। ये इतनी बड़ी गाली बन चुका है। तो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देना इस मुल्क में गाली बन चुका है। मैंने इसलिए इनके कारनामे पहले आपको बताया कि किस तरह इन्होंने कत्लो गारत की निशाने ले लेकर सर खोले। तो आज जो शख्स भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ेगा वो टके टोकरी हो जाएगा। आज जो शख्स भी इनका नाम अपने साथ लगाएगा वो मट्टी में मिल जाएगा। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, खुशी का मकाम नहीं है। काश कोई बंदा आपको ठीक मशवरे देने वाला हो ताकि आपकी अक्लों पर जो पर्दे पड़ चुके हैं वो पर्दे हट सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।